सभी को नमस्कार। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। नेशनल टाटा ग्रुप के ट्रस्टी वेणु श्रीनिवासन ने इस्तीफा दिया। 4 अप्रैल को वेणु श्रीनिवासन ने टाटा ग्रुप के हीराबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। वेणु श्रीनिवासन टाटा ग्रुप के 7 ट्रस्टों के वाइस चेयरमैन और टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। श्रीनिवासन ने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत बताई है और कहा है कि समय की कमी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। श्रीनिवासन ने 1975 में टीवीएस ज्वाइन की थी। वे टीवीएस के संस्थापक टीवी सुंदरम के पोते हैं। श्रीनिवासन को 2010 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री मिला। 2020 में श्रीनिवासन को भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण दिया गया। वेणु श्रीनिवासन जन्म 11 दिसंबर 1952, चेन्नई। टीवीएस संस्थापक टीवी सुंदरम आयंगर के पोते। मैकेनिक इंजीनियरिंग अन्ना यूनिवर्सिटी। शिक्षा MS इन मैनेजमेंट पंडित यूनिवर्सिटी। मानद डॉक्टरेट पंडित वॉरविक IIT खड़गपुर। प्रमुख उपलब्धि 1979 में टीवीएस ने शामिल TQM लागू किया। डेमिंग प्राइस 1998 2002 टीवीएस को तीसरी सबसे बड़ी 2 पहिया कंपनी बनाया। टाटा सन्स बोर्ड में RBI बोर्ड सदस्य। SST के जरिए 5000 गाँवों में सामाजिक कार्य। नेटवर्थ 50,000 करोड़। पद्म भूषण 2020, पद्मश्री 2010, डेमिंग सर्विस अवार्ड 2019, इशिकावा कानो अवार्ड 2012, JRD टाटा लीडरशिप अवार्ड 2004। नेक्स्ट, इसरो ने मिशन मित्र शुरू किया। 4 अप्रैल को इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ने लेह में मिशन फॉर इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एप्लीकेशन शुरू किया। मिशन मित्र गगनयान जाने वाले यात्रियों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग के लिए है। मिशन मित्र 9 अप्रैल तक लेह में 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा। मिशन मित्र में लेह में मंगल, मार्स और चंद्रमा जैसे एनवायरनमेंट तैयार किया गया है। ट्रेनिंग के लिए जमीन पर ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सपोर्ट सिस्टम बनाया गया है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी, कम टेम्परेचर और अकेले रहने की जैसी एनवायरनमेंट होगा। मिशन मित्र में पूरे एनवायरनमेंट को अंतरिक्ष उड़ान के लिए एक प्राकृतिक माहौल जैसा बनाया जाएगा। मिशन मित्र भविष्य में गगनयान और लूनर एक्सप्लोरेशंस जैसे मिशन के लिए उपयोगी किया जाएगा। नेक्स्ट, INS अरिदमन नौसेना में कमीशन हुआ। 3 अप्रैल को भारतीय नौसेना में तीसरी परमाणु सबमरीन INS अरिदमन कमीशन की गई। INS अरिदमन को कई महीनों के ट्रायल के बाद केरल स्थित नौसैनिक अड्डे पर नौसेना को सौंपा गया। INS अरिदमन भारत का तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWC है। INS अरिदमन पानी में दुश्मन की पनडुब्बी का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर सकता है। INS अरिदमन परमाणु हथियार ले जाने और लंबे समय तक समुद्र में तैनात रहने में सक्षम है। शिप बिल्डर्स सेंटर विशाखापट्टनम SBC ने INS अरिदमन का निर्माण किया। INS अरिदमन न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कार्यक्रम SSBN का हिस्सा है। INS अरिदमन के शामिल होने से भारत की न्यूक्लियर ट्रायल क्षमता और मजबूत होगी। न्यूक्लियर ट्रायल का मतलब जमीन, समुद्र और हवा तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता। इससे पहले INS अरिहंत 2016 और INS अरिघात 2024 को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। 2016 में INS अरिहंत के नौसेना में शामिल होने के बाद भारत उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था जो जमीन, हवा, समुद्र तीनों तरफ से परमाणु हमला कर सकते हैं। इस लिस्ट में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और चीन आते हैं। 10 साल में नौसेना को मिली 3 परमाणु सबमरीन। INS अरिहंत 2016, 6000 टन वजन, रिएक्टर 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, लंबाई 111 मीटर, हथियार 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब और 12 के 15 मिसाइल रेंज 4 के 4 मिसाइल। INS अरिघात 2024, 6000 टन वजन, रिएक्टर 83 मेगावाट, अरिहंत से बेहतर और शांत, लंबाई 111.6 मीटर, हथियार 4 लॉन्च ट्यूब, ये K-15 और K-4 दोनों मिसाइलों से लेस है। INS अरिदमन 2026, 7000 टन वजन, रिएक्टर 83 मेगावाट, कॉम्पैक्ट लाइट वाटर रिएक्टर, लंबाई 130 मीटर, हथियार 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब है, अरिहंत से 2 गुनी, 24 के 15 मिसाइल या 8 के 4 मिसाइल ले जा सकती है। नेक्स्ट, स्पोर्ट वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में पायल ने गोल्ड जीता। 4 अप्रैल को वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में भारत की पायल नाग ने गोल्ड मेडल जीता। पायल ने वर्ल्ड नंबर 1 शीतल देवी को हराकर गोल्ड जीता। पायल ने करियर में पहली बार सीनियर कैटेगरी में इंटरनेशनल गोल्ड जीता। पायल ने 1 साल में दूसरी बार शीतल को हराया। 2015 में पायल ने 8 साल की उम्र में ओडिशा की बलांगीर
के ईंट भट्टे में बिजली के तार पर चपेट में आकर अपने दोनों हाथ और दोनों पैर खो दिए थे। पायल ने शुरुआत में मुंह से लिखना सीखा और फिर स्केचिंग शुरू की। आर्चरी से पहले पायल ने माउथ पेंटिंग में राज्य स्तर पर गोल्ड जीता था। पायल ने अपने एक अनोखी टेक्निक विकसित की और वे अपने प्रोस्थेटिक्स पैरों से धनुष थामती हैं। पायल के इस हुनर को देखकर वर्ल्ड नंबर 1 आर्चरी प्लेयर शीतल ने उन्हें इंडियाज मिरेकल आर्चर नाम दिया। भारत ने वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज में 7 गोल्ड, 5 सिल्वर, 4 ब्रोंज सहित कुल 16 मेडल जीते हैं। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज बैंकॉक में आर्चरी सेंटर में हुई। वुमेन कंपाउंड डबल्स में पायल दाएं ने शीतल बाएं के साथ भी गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट निधन, फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का निधन। 4 अप्रैल को फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा का निधन हो गया है। वे 71 साल के थे। संगमा मैन विद द गोल्डन बूट के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने 1970 और 80 के दशक के दौरान आसाम फुटबॉल को पहचान दिलाई। संगमा 1975 में इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में चुने गए और इंडोनेशिया और थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। खेल में उनके योगदान के लिए 2022 में संगमा को आसाम शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। संगमा ने 1974 से 1975 सीजन में आसाम की संतोष ट्रॉफी अभियान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का इतिहास, 6 अप्रैल का इतिहास। 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। 6 अप्रैल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 6 अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ पहली हड़ताल की। 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। ऐसे ही दिल्ली के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।